मिलेगी राहत। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी अब सीधे तौर पर कम होती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल रहा है। अब बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। तेज हवाएं इसी तरीके से चलेंगी और एनसीआर में लगातार मौसम बदल रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगले 3 दिन इसी तरीके से मौसम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज और कल बारिश की संभावना जताई गई है। 9 और 10 फरवरी को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रोजाना मौसम का मिजाज बदल रहा है और अब एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश देखने को मिलेगी, तेज हवाएं चलेंगी, इस तरीके से मौसम देखने को मिलेगा। और वहीं कोहरे की बात की जाए तो रोजाना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है। बात करें हम आम जन की तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है आम जनता को पड़ रहा है। ये हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट्स भी दिखा रहे हैं। मौसम बदलने वाला है, अब लगातार मौसम में डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। कभी ठंड देखने को मिल रही है, कभी शीतलहर, कभी बारिश, कभी कई एनसीआर के हिस्सों की बात करें तो ओलावृष्टि भी देखने को मिली। इसी तरीके से मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है। अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर 3 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन इसी तरीके से तेज हवाएं चलेंगी, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। और अब ये जो मौसम है ये लोगों को बीमार कर रहा है क्योंकि बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, बेमौसम हवाएं चल रही हैं। अब फाग के मंथ में जहां ठंड हल्की हो जाती है पर बार बार मौसम डाइवर्ट हो रहा है, जिससे अब ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सीधे तौर पर ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ कोहरा और अब तीसरी तरफ बात करें बारिश की भी संभावना जता दी गई है। 9 और 10 फरवरी को तेज बारिश देखने को मिलेगी। ये अलर्ट जारी किया गया है। अब ये मौसम जो है इसी तरीके से डाइवर्ट होता रहा तो उसका सीधा इम्पैक्ट आम जन पर पड़ेगा क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा है और इस समय लोग भी सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं क्योंकि बेमौसम कभी बारिश देखने को मिल रही है, धुंध देखने को मिल रही है। फाग के मंथ में ठंड हल्की हो जाती है पर इस बार ये देखने को नहीं मिला है। ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है जिससे लोगों की अब परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये लगातार हम जानकारी मौसम को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है। फिलहाल एनसीआर में एक बार फिर बादल छाए हुए नजर आएंगे। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है और मौसम बदलेगा उसके बाद जो है बारिश भी देखने को मिलेगी। कोहरा लगातार दस्तक दे रहा है और इसी खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नसीम जुड़ेंगे और उनसे इस पूरी खबर को लेकर हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ नसीम जुड़ चुके हैं। नसीम, देखिए एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में फिर से बारिश देखने को मिलेगी और कोहरा तो दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी नसीम। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज दिन निकलते ही कोहरा दिखाई दिया, लेकिन अगर उत्तरी दिल्ली की बात करें तो उत्तरी दिल्ली के अंदर अभी कोहरा तो नहीं है। आज दिन की शुरुआत साफ मौसम से हुई है और कुछ देर में अनुमान है कि करीब 9 से 10 बजे के आसपास में धूप भी निकल आएगी। आपको बता दें, लगातार तेज ठंडी हवाएं तो चल रही हैं। अगर मौसम विभाग के मुताबिक माने तो 5, 6 और 9 और 10 फरवरी को मौसम बदलाव होगा। तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बरसात भी हो सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और बरसात होने का जो अनुमान है वो लगातार लगाया जा रहा है। आपको बता दें, अगर आज न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज 9 डिग्री सेल्सियस और अधिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज तेज हवाएं जरूर चलेंगी, लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी तो ठंड का असर थोड़ा कम दिल्ली वासियों को लगेगा, लेकिन मौसम परिवर्तन होगा, जल्द होगा, इस तरीके का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। दिल्ली में आज दिन निकला है तो आज मौसम साफ है। देखिए, मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाऊंगा अभी आपको। आप देखिए, यहाँ जो कल पिछले 3 दिन से लगातार कोहरा दिखाई दे रहा था सड़कों के ऊपर और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी, आज वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और
लोग जो है सड़कों पर भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये जो तेज हवाएं चली पिछले 3 दिन से, उसका ये इम्पैक्ट पड़ा है कि जो सीधा मौसम है उसमें बदलाव नजर आ रहा है। मतलब जो ये इलाके हैं यहाँ पर जो कोहरा था वो छट गया है। हालांकि एक्वाई लेवल तो अभी सही नहीं है, एक्वाई लेवल दिल्ली का बहुत ज्यादा खराब है, 300 के पार है अभी भी, लेकिन सर्दी लगातार जिस तरीके से प्रचंड थी वो थोड़ा डाउनफॉल पर अब जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच जब तेज हवाएं और बरसात होगी तो उससे मौसम में बदलाव होगा, सर्दी का अगाव थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि अब बात करें तो फरवरी का महीना चल रहा है और फर्स्ट वीक में जो है थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और दिल्ली वासियों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जो सर्दी प्रचंड है वो नॉर्मल पे आ जाएगी और लगातार जो सर्दी का सिस्टम है वो कम होगा। जी देखिए नसीम, बात की जाए जिस तरीके से बार बार अलर्ट जारी किया जाता है और मौसम विभाग की तरफ से इस बार साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो फैब का मंथ रहने वाला है वो इसी तरीके से रहेगा, मिड तक बारिश देखने को मिलेगी। और बात मैं एनसीआर के इलाकों की करूं तो लगातार मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि लोग इस मौसम में बीमार भी हो रहे हैं। कभी ठंड देखने को मिल रही है, कभी ठंड से थोड़ी राहत मिलती है, लोग फैन ऑन कर लेते हैं, तो ये मौसम काफी बीमार भी कर रहा है। जी ठीक कहा आपने, जब थोड़ी सी गर्मी होती है तो फैन ऑन कर ही लेते हैं और उससे नंदा जुकाम होता है। और कई बार जब रिक्वायरमेंट गुनगुने पानी की होती है तो ठंडा भी पानी पिया जाता है, उससे नंदा जुकाम खाते जाती बीमारियां होती हैं। ये पिछले कई दिनों से हो रहा है। मतलब अगर बात की जाए तो जनवरी का पूरा महीना ठीक इसी तरीके से निकल गया। 15 दिन ऐसे थे कि धूप छाव का खेल रहा, लेकिन धूप कई दिन तक तेज भी रही, उसमें फर्क पड़ा। बसंत पंचमी से पहले का जो समय था वो ऐसा था कि जो तेज धूप थी तो उसमें काफी लोग बीमार पड़े। और एक बार फिर से इस तरीके से आज मौसम सामान्य सा है, ज्यादा ठंड नहीं है लेकिन ठंडी हवाएं जरूर चल रही हैं। अगर धूप में बैठेंगे तो शायद ये ठंड भी महसूस ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमारी का घर है। और जब सर्दी तेज होती है तो 2 असर होते हैं इम्पैक्ट जो लोगों के ऊपर पड़ता है। पहला तो होता है स्वास्थ्य पर, जिस तरीके से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, और वहीं दूसरा जो फर्क पड़ता है वो सीधा कामकाज पर पड़ता है। यदि बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग होती है, रास्ते खराब होते हैं, दुकानें नहीं खुल पाती, रोजगार ठप हो जाता है। तेज सर्दी में भी यही सिस्टम रहता है। जब कोहरा ज्यादा होता है तो सड़कों पर चलने वाले ई रिक्शा चालक, बाइक चालक जो अपने ड्यूटी वाहन जाते हैं लेकर, उनको दिक्कतें होती है। मतलब साफ है कि जब मौसम बदलता है तो स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरा असर पड़ता है। लेकिन आज जो है मौसम थोड़ा साफ है और जरूरत ये भी है कि जब मौसम थोड़ा तब्दील हो तो एहतियात बरते, क्योंकि ज्यादातर थोड़ी गर्मी लगने के बाद फैन ऑन तो करते ही है लेकिन ठंडा पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उससे दिक्कतें आती है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा है कि सर्दी अभी जाने वाली नहीं है, बल्कि जल्दी अभी 5 फरवरी, 6 फरवरी और 9 और 10 फरवरी को लगातार अपना सितम दिखाएगी। हालांकि आज अगर बात करें तो जो हवा चल रही है वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, लेकिन कल 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो मतलब साफ है, अगर आज थोड़ा मौसम नरम रहता है तो कल ज्यादा ठंडा भी रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है कि इसमें एहतियात बरतें और लापरवाही ना बरतें, क्योंकि सीधी लापरवाही जो होती है वो स्वास्थ्य पर असर गिरती है। हालांकि ये जो सर्दी है इससे ये फायदा जरूर हो रहा है, जो रात के समय ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, उससे गेहूं की फसलों को फायदा हो रहा है, मटर की फसलों को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर लगातार बारिश कई दिन होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बारिश जितनी किसानों को चाहिए थी उतनी बारिश लिमिटेड पड़ी है। ऊपर वाला मेहरबान रहा है इस बार किसानों के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो धूप छाव का खेल है और ठंडी गर्मी का खेल है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। बिल्कुल नसीम, आपने सही कहा, एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार मौसम डाइवर्ट कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। ठीक है नसीम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे मैं आगे भी तमाम अपडेट्स लूंगी इस खबर को लेकर, क्योंकि मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है, बार बार डाइवर्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे कि फिलहाल आपके यहाँ पर क्या मौसम है और आपके यहाँ की हम वेदर रिपोर्ट दिखाएंगे और आप जानिएगा कि आपके यहाँ पर फिलहाल मौसम का हाल क्या है। देखिए, बात हम करेंगे दिल्ली की तो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। नोएडा में 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस। गाजियाबाद में मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। गुरुग्राम में 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। तो ये हम आपके यहाँ का मौसम का हाल बता रहे हैं कि फिलहाल आपके यहाँ पर मौसम क्या कह रहा है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपके यहाँ का मौसम का हाल बता रहे हैं और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता नसीम जुड़े हुए हैं ग्राउंड से
और उनके पास एक बार फिर से जाएंगे। नसीम, देखिए जिस तरीके से हमने मौसम को लेकर अपडेट बताया, टेम्परेचर कहीं ना कहीं अभी भी गिर रहा है और अब आने वाले समय में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 3 दिन जो है हल्की बारिश देखने को मिलेगी और तेज हवाएं चलेंगी। शीतलहर को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। जी नसीम। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। पश्चिमी विभाग के मुताबिक अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर सीधा मैदानी इलाकों में दिखाई देता है और लगातार पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ, मतलब कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जब बर्फबारी वहां पर कम हो जाती है और बर्फ वहां जम जाती है, जब हवाएं चलती हैं तो उसका असर सीधा हिमालय से होकर जो निकलती है हवाएं वो मैदानी इलाकों में पहुंचती है और मैदानी इलाकों में मौसम परिवर्तन होता है। शीतलहर उसी को कहते हैं जो ठंडी हवाएं चलती हैं। लगातार दिल्ली में पिछले कई दिनों से महसूस किया जा रहा है कि हवाएं चल रही हैं, ठंडी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी रही हैं। क्योंकि पिछले 15 दिन पहले की अगर बात करें तो हवाएं इतनी ज्यादा ठंडी थी कि हाथों में गलन महसूस हो रही थी और लोगों को घरों से निकलना दुश्वार हो रहा था। लेकिन ये प्रकोप लगातार रहेगा। अगर बरसात होगी और बर्फबारी लगातार बाहरों में रही तो शीतलहर का सितम दिल्ली वासियों पर रहेगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजधानी दिल्ली में वेदर की रिपोर्ट हम लोग दिखाते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि आज दिल्ली में बारिश नहीं पड़ी, लेकिन दिल्ली में मतलब जहां वो रह रहे हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं पड़ी तो वेदर रिपोर्ट गलत थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर की पूरी रिपोर्ट हम लगातार दिखाते हैं। और दिल्ली एनसीआर में अगर मैं नॉर्थ दिल्ली की बात करूं तो आज मौसम साफ रहेगा और आसमान में से जो है बादल नहीं होंगे, तेज धूप निकलेगी। लेकिन अगर बात करें पश्चिमी दिल्ली की, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की बात करें, वहाँ कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं तो बरसात भी होगी। तो ऐसा नहीं है जो एनसीआर का वेदर रिपोर्ट दिखाया जाता है और दिल्ली एनसीआर का होता है। आपने मौसम को लेकर अपडेट दिया, जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और हम मौसम को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से मौसम बदल रहा है और हम लगातार अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग इस समय रनिंग करते हुए नॉर्थ कैंपस से आ रहे हैं। आज का मौसम कैसा है आप लोगों के लिए? पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम देखें तो आज इट्स वेरी क्लियर टुडे। अदर देन दैट बाकी ठंड तो काफ़ी है, खड़े खड़े बड़ा वी कैन फील वेरियस काइंड्स ऑफ शिवर्स, बट अदर देन दैट काफ़ी अच्छा है। इट्स क्वाइट गुड फॉर हेल्थ एंथुसियास्ट। जिन्हें रनिंग करनी है तो आओ प्लीज़ रनिंग करो। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवव्रत तोमर है। एक्चुअली मैं हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ, पर अभी हम जैसे कि रनिंग करके आए हैं विश्वविद्यालय जो कि नॉर्थ कैंपस में है। ये ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ता है, पर जिस हिसाब से आज का मौसम देख सकते हैं थोड़ा सा कंपकपी वाला सा तो है। और आज थोड़ा सा धुंध भी कम दिखाई देगी आपको क्योंकि इंडिया गेट भी साफ सा नज़र आ रहा है कल के मुकाबले। बाकी मैं तो यही सलाह दूंगा, गलन ठंड है इस समय। थोड़ी सी गलन ठंड सी है, पर मैं तो यही सुझाव दूंगा जो भी हेल्थ एंथुसियास्ट हैं वो ज़रूर रनिंग पर तो अपना ज़रूर ध्यान दें। काफ़ी अच्छी जगह है।